आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 है हिंदी काव्यखंड में पाठ 2 केकई का अनुताप। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पद्यांश हमारा, तदंतर बैठी सभा कुटज के आगे, नीले पितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नए सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पलक पूर्ण में महकर, वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो ये था हमारा पहला पद्यांश। अब देखेंगे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है केकई का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। और प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम बोले तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समुद्र में तेज जल की गर्जना होती है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। तो इसमें लिखेंगे भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो उसका उत्तर लिखेंगे अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। प्रश्न नंबर 5, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 2। अब है पद्यांश नंबर 2 कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्यम मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है पहला, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक है केकई का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखेंगे कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता कुपुत्र पुत्र कुपुत्र भले ही। तो इसमें लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि केकई कहती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि सभी व्यक्ति आज तक ये कहते हुए आए हैं कि माता ने कुमाता, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो लिखेंगे पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यह कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो। अब प्रश्न नंबर 4, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो इसमें लिखेंगे केकई ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। अब प्रश्न नंबर 5, इन पंक्तियों में केकई को किस बात पर पश्चाताप हुआ। तो उत्तर लिखेंगे कि केकई कहती है कि बस मैंने
इसका बाह्य मात्र ही देखा, यानी भरत का बाहर से ही शरीर देखा, इसका दृढ़ हृदय ने देखा, इसका मृदुल शरीर ही देखा, पार्थमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वाद ही साधा। इसी कारण तो यह आज बाधा उत्पन्न हुई है। इस बात को वह पश्चाताप करती है, इसी बात पर वह पश्चाताप करती है। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 3। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब इसका प्रश्न नंबर 1 के ऊपर पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे कि कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि प्रत्येक जन्म में यह मेरी आत्मा सुनती रहे कि धिक्कार था उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। अब है प्रश्न नंबर 3, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो इसमें लिखेंगे कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, महास्वार्थ ने उसको घेरा। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव मेरा, कि मुझको महास्वार्थ ने था घेरा। अब प्रश्न नंबर 4, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो लिखेंगे कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो इस तरह से श्री राम कैकेयी से कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो लिखेंगे प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा कहती है कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 4। तो चौथा पद्यांश है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ने मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से ज्यादा इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यह प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। अब देखें प्रश्न नंबर 1 के ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ऊपरी पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कैकेयी कहती है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यानी कैकेयी राम से कहती है कि तुम भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा है, यदि वह सब पर इस तरह से ही प्रकट हो जाए तो पाप दोष भी मेरा पूर्ण दोष में बदल जाएगा, और मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं पंकिला रहूं। पंकिला का अर्थ होता है कीचड़ में सनी हुई, यानी जिस प्रकार से कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है और उसका जो पुष्प है वो कितना सुंदर होता है, इसी तरह से कहती है कि मैं पंकिला बनकर रहूं और जो मेरा भरत है वो कमल के समान रहे, यानी मेरा जो पुत्र है उसका जो पद है उसे न छीना जाए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, श्री राम को
कौन प्यारा है? तो उत्तर में लिखेंगे श्री राम को भरत प्यारा है। प्रश्न नंबर 4 है, कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं, क्यों? जो उत्तर में लिखेंगे कैकेयी को राम दुगने प्रिय हैं क्योंकि कैकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए कैकेयी को दुगने प्रिय राम है। अब है प्रश्न नंबर 5, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो अब इसका दूसरा पार्ट है गीत, तो उसको कराएंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।